हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मैथ क्लास 7 का इंतहाई स्टार्टिंग लेक्चर है। स्टार्ट कर रहे हैं हम बुक को, न्यू सिरे से न्यू बुक है। रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स जो है ये यूनिट का नाम है। ये क्वेश्चन आयर है जो कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने बनाया है। उस क्वेश्चन आयर के देखें अंदर ये पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। हाँ भाई यंगस्टर, क्या होते हैं नेचुरल नंबर? किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बोले हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ये हमारा सेट होता है 1 2 3 4 5 अप टू 1। इसमें 6 7 8 9 10 सारा कुछ जो है इसके अंदर इंक्लूड है। शोर चुप करवा। और इसके अंदर देखें सारी चीज़ें इंक्लूड होने के साथ साथ ये आपके पास है 1 से लेकर ऑनवर्ड। सिमिलरली हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? होल नंबर में देखिए आपका W जो है पहला अदद है होल का, तो इसलिए W से अगर स्टार्ट करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम 0 को मिला लें तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर। ये हमारे पास है जी सेट ऑफ होल नंबर। सवाल नंबर 3 ये है व्हाट आर इंटीजर्स एंड हाउ दे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। कि इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए इसमें हमने पहले तो 1 2 3 से अप टू 1 फिर 0 साथ मिला लिया। अब इंटीजर ऐसा है कि जिसे हम एक तो जी से डिनोट करेंगे, दूसरा ये जो इंटीजर है इसके यूं समझें कि इस तरफ आपके पास नेगेटिव एलिमेंट होंगे और इधर आपके पास जो है इसके पॉजिटिव एलिमेंट होंगे। आप इंटीजर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इनको मैं कंबाइन कर लूं तो आप +-1 0 के साथ +-2 +-3 +-4 अप टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। उसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये देखें, ये हम इस तरह की एक रे लगा लेते हैं। रे का जो इनिशियल पॉइंट है उसे 0 का नाम दे देंगे हम। 0 से जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो -1 -2 -3 होंगे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्लस वाले एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 अप टू 1। तो ये तरीकाकार है किसी भी इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को नंबर लाइन पे जाहिर करने का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है क्या 0 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव? क्यों भी बताओ। 0 जो है हमारे पास ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही, तो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसको आप कह सकते हो कि 0 इज न्यूट्रल इंटीजर, या दूसरे लफ्जों में आप इसे नॉन नेगेटिव भी कह सकते हो। नॉन, तो ये इसके दो आंसर हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप आ जाइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि अगर डिस्टेंस ले लें 0 से 3 तक या 0 से -3 तक तो क्या ये सेम होगा? देखिए हम मार्क कर लेते हैं, हम एक नंबर लाइन लगाते हैं और उस नंबर लाइन के ऊपर यहां पर मिड में मैं कह देता हूं कि ये 0 है। 0 से सेम डिस्टेंसेस पे हम इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं।
ये फर्ज करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास -1, -2 और ये -3 है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 1, 2 और 3 है। तो आप 0 से देखें 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट डिस्टेंस है, और 0 से ही इस तरफ 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस, द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 3 एंड 0 to -3 इज सेम। तो इसलिए आप ये भी लिख लें कि 3 या -3, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा। ये डिस्टेंस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएं तो व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 एंड 5। ये जो न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, उसके लिए एक बात याद रखें कि जब कभी भी यहाँ पर हमारे पास किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो उसके 3 आंसर होंगे। वो -x होगा अगर वो नंबर जो है नेगेटिव हो, तो 0 होगा अगर वो नंबर 0 है, तो +x होगा अगर वो अंदर वाला नंबर जो है वो प्लस में है, तो यानी ग्रेटर देन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2 वैल्यूज़। x की जगह हम पुट कर देते हैं -x। ये देखें, अगर हम ये कर दें कि हमने कहा ये -x के इक्वल होगा अगर x नेगेटिव है, जिसे हमने मालूम करना है वो नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x की जगह -x। इधर भी क्या लिखते हैं, x की जगह पे -x। तो रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि -5 की भी पॉजिटिव वैल्यू +5 है। अब दूसरा हम खोलते हैं, ये आपका होगा +x के इक्वल, ये वाला अगर x पॉजिटिव है, तो अब दूसरा x जो कि पॉजिटिव है, तो उसके लिए क्या होगा कि x की जगह 5 रखें तो +5। इसका मतलब आपका चाहे पॉजिटिव का हो या फिर नेगेटिव का, यानी ये वाला या फिर ये वाला, दोनों 5 के इक्वल है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें, उसने कहा है कि ये 4 वैल्यूज दी हुई है, 1, 2, 3 और 4। वो कहता है इनको सॉल्व करें और फिर इनकी अरेंजिंग करें। सॉल्यूशन में जो हमारे पास पहली वैल्यू है वो आपके पास है -10। ये देखें, जब -10 को हम लेंगे तो एक मनफी बाहर लगाएंगे फार्मूले के मुताबिक, ये वाली डेफिनेशन लगेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, यानी हमने यूं लिखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x दिस इज इक्वल टू -x। x की जगह हमने क्या रख दिया, -10। तो माइनस इंटू -10 कितना हो गया, +10। एक पार्ट हो गया जी। अब दूसरा पार्ट देखें, एक माइनस ये वाली है, एक माइनस आपको एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी है वो 17 आएगी, तो रिजल्ट आएगा -17। ये दूसरी वैल्यू 19 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तीसरी वैल्यू -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 आएगी, ये तीसरी वैल्यू। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 10, -17, 19 और 6। इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और एंड में सबसे बड़ी। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, बल्कि नीचे इसके लिए मैंने लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उलट लिख देंगे। असेंडिंग तो यही हो गया ना, ये वाला छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बड़े से छोटा। ठीक है, इसे हम कहते हैं तरतीब नज़ूली, ये नीचे वाली को
इसे कहते हैं तरतीब सऊदी, ऊपर वाली को। ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है कुछ होल नंबर दिए हुए हैं, इनको हमने रियल लाइन के ऊपर ना जाहिर करना है। इन नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर हमने जाहिर करना है। तो देखें कैसे जाहिर करेंगे। ये आपके पास है 19, 1900, 35,000, 54,000। तो देखिए ये 19,000 कहाँ पर होगा, ये 10,000 है, 1,000 है, ये 2,000 है, तो 119 कहाँ पर होगा, इधर। कौन है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है 35,000। वॉशरूम में, हेलो आप वॉशरूम में। इसके बाद देखिए 35,000 जो है ये आपका 30 और 40 के दरमियान की वैल्यू होगी, 3500। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है 54,000, ये 50 से थोड़ा सा आगे होगी, यानी इधर 50 है, 50 और 60 के दरमियान यहाँ पर कहीं 54,000 होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो कहते हैं इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है जिसे एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये वाला, ये नेचुरल है। होल नंबर होता है जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो है ज़ीरो शामिल हो गई है और कोई डिफरेंस नहीं है। इंटीजर्स में ये है कि पॉजिटिव नंबर भी इसमें शामिल हैं और नेगेटिव नंबर भी इसमें शामिल हैं। तो ये हमारा जो है सेट ऑफ इंटीजर है। और एब्सोल्यूट वैल्यू का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसके 3 आंसर होते हैं। ये वाला अगर नंबर खुद जो है नेगेटिव है तो 0, अगर x 0 है तो प्लस x, अगर आपका x पॉजिटिव है तो। ठीक है जी, ये 3 तरह के जो है इसके अंदर आंसर होते हैं। जैसे आपके पास -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो एक माइनस बाहर लिख के एक अंदर लिख के आप +7 लिख लेंगे, और अगर +7 लिखेंगे तो वो +7 के साथ ही अंदर वाली वैल्यू आएगी जिसका रिजल्ट भी +7 होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये हमेशा डिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल होती है। वो आप चाहे पॉजिटिव साइड पे जाएं या नेगेटिव पे, तो आपके रिज़ल्ट में जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसके बाद देखिए हमारे पास 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आया रहा है हमारा चैप्टर के स्टार्ट से, एक्सरसाइज के स्टार्ट से पहले, ये लाजमी है। हाउ यू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 987436। जहाँ पर वैल्यू है उससे बाद वाले गिन लें कि कितनी सिफरें हैं, वो इसकी जो है प्लेस वैल्यू होगी। मसलन यहाँ पर आप देखें कि 9874, तो आप एक 9 लिखने के बाद जितने इनसे हैं पीछे 5 हैं तो 5 सिफरें इसके ऊपर लगा लें। तो ये हमारे पास राउंड अबाउट 9 लाख जो है इसकी प्लेस वैल्यू है। इसकी प्लेस वैल्यू 8 की देखें, जब हम 8 को मार्क करेंगे तो उसके पीछे उसकी 4 इंचे हैं, तो 4 सिफरें जो है वो हम लगा देंगे। फिर 7 को जब लेंगे तो उसके पीछे 3 इंचे हैं, तो 7 के पीछे 3 0 लगा लेंगे। 4 के लेंगे तो 4 के पीछे 2 इंचे हैं, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। 3 को लेंगे तो उसके पीछे 1 इंचा है। 6 अकेला एक यूनिट एलिमेंट है, तो ये इनकी प्लेस वैल्यू है। आगे वो कहता है कि कंपेयर करना है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर फॉर दीज वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने ना इनकी ऑर्डरिंग करनी है। ऑर्डरिंग का तरीकाकार क्या है कि जो वैल्यू बड़ी है वो सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में। जब हम असेंडिंग आर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो जो वैल्यू मनफी में जितनी बड़ी होगी वो सबसे आप पहले लिखेंगे। 438 पहले आएगा, फिर आपका आएगा जी -436, फिर आपका आ जाएगा जी 483, फिर आ जाएगा जी 836। लेकिन इसी चीज़ को हमने कैसे लिखना है कि ये छोटी है, इससे ये छोटी है और ये छोटी है,
जब हम इसी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 838 बड़ी है 483 से, और ये बड़ी है -436 से, और ये बड़ी है -538 से। तो ये इसका तरीक़ाकार है काम करने का, क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये क्वेश्चन आया है जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स, फाइंड द प्लेस वैल्यू फॉर 235.89 की। लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे है ये हंड्रेड्स है, तो ये यहाँ पर इसकी हंड्रेड्स वाली जगह में इसका आंसर आएगा। तो जब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ये हंड्रेड्स में जाएगा, और 3 को लिखेंगे तो 3 टेंस में जाएगा, 5 वंस में जाएगा। ये डेसिमल पॉइंट है आपका, और ये 8 टेंथ में जाएगा, और 100th जो है वो हमारा 9 आएगा। यानी जब हम 2 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो ये बराबर होगी 2 क्रॉस 100 इज इक्वल टू, और जब हम 3 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो वो होगी 3 क्रॉस 10, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है। जब हम 10 प्लेस की बात कर रहे हैं तो 10th प्लेस पे देखेंगे कि हम इसका 3 × 10 30। अब हम प्लेस वैल्यू देखेंगे 5 की, वो 1st प्लेस पे है, तो 5 क्रॉस 1 5। फिर आपके पास है 0.8, 10th प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0.5 दिस इज इक्वल टू 5 क्रॉस 1/10। 10th का मतलब है 1/10, तो ये आपका हो जाएगा जी 0.5। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की लिखेंगे, तो ये कि 100 प्लेस पे है, तो 1/100, तो ये आ जाएगा अपना 8.08। तो ये इनकी प्लेस वैल्यूज थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में।